हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं वाले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ये जो प्रश्न हैं ये 6 नंबर वाले हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इस प्रश्न को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, देख लेना है। ठीक है, कल के पेपर में ये हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। मैं चाहता तो इसका उत्तर आप लोगों को दे सकता था, लेकिन अभी क्या है, मेरे पास उतना यूज़र नहीं है कि मैं 12th के लिए भी काम करूं। पर अगले साल तक के मुझे यूज़र बनाना है, तो इस साल तो मुझे कुछ चलाना पड़ेगा, ले देखें। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई। यूज़र अगर अच्छा होता तो मैं 12th का पूरा पेपर, आने वाले पूरे पेपर की जानकारी मैं बता देता। लेकिन अगले साल हम लोग इस पे काम करेंगे, उसके उत्तर देंगे, आने वाले पूरे प्रश्नों की जानकारी दे देंगे। जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, सिर्फ अभी प्रश्न दे रहा हूँ, आएगा तो प्रश्न ही ये, लेकिन पहले भी मैं आपको दे सकता था। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप मदद करोगे तो बाकी सब्जेक्ट में भी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वही सब प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो प्रश्नों को देख लेते हैं। केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, ठीक है, ये क्या जोड़ दिया है पता नहीं। ठीक है, ये गलती से जुड़ गया होगा मुझसे। देखो, गुरु नानक देव पर संक्षेप में निबंध लिखे हैं। सन 1857 के आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है, सूफी और भक्ति संप्रदाय के विचारों में क्या समानताएं थी। आइन ए अकबरी अकबर के प्रशासन का दर्पण है। उक्त कथन की पुष्टि कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं व्याख्या कीजिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में 6 अंतर लिखिए। इसी तरह से भारतीय संविधान की किन्हीं 6 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। ठीक है, ये कबीर के प्रमुख 6 उपदेशों को लिखिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही जुड़ गया था। चलो आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रमुख 6 कारणों का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल दिया। मोराबाई पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखिए। ये मीरा है, मोरा लिखा गया ना, मीराबाई पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखिए। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। कारण बताइए। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य उपलब्धियां कौन सी है, लिखिए। मगध साम्राज्य के उदय के किन्हीं 6 कारणों की विवेचना कीजिए। चंडाल किन्हें कहा जाता है, इनके क्या कर्तव्य थे। चीनी यात्री फाहयान तथा वेनसांग उसके बारे में क्या लिखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। फिर है, सूफी और भक्ति संप्रदाय के विचारों में क्या समानताएं थी। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। कोई 6 कारणों की व्याख्या कीजिए। महाशिव गुप्त बालार्जुन का काल छत्तीसगढ़ का स्वर्णयुग था, स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा आपको मानचित्र भी देखने को मिलेगा, तो मानचित्र में दिखाता हूँ। एक तो कोलकाता को दर्शाना है। अरब सागर कहाँ पे है, निबंध में अरब सागर जो है वो पश्चिम दिशा, अरब सागर पश्चिम दिशा में है। विशाखापट्टनम पूर्व दिशा में है। उड़ीसा जो है ना, ठीक है, उसका बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश तो नक्शा में जानते हो ना, बस। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं, आज के ज़माने में इसे क्या नाम से जानते हैं। इंद्रप्रस्थ मुझे याद नहीं आ रहा है। वाराणसी है क्या, नहीं, वाराणसी मैं भूल रहा हूँ। वाराणसी तो अलग, इंद्रप्रस्थ अलग है। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं, चलो इसको देख लेना, मुझे याद नहीं है। वाराणसी को दर्शाना है तो उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा। ठीक है, बीच वाला राज्य। ठीक है, मेरठ भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब मानचित्र में देखो, भारत के मानचित्र के निम्न को दर्शाइए। अमृतसर, दिल्ली, अजमेर, हिंद महासागर, हैदराबाद। हिंद महासागर नीचे जो है ना, उसे हिंद महासागर कहते हैं, श्रीलंका के नीचे। इसी तरह से दिल्ली, पटना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पूरब दिशा में ना, श्रीलंका के जस्ट थोड़े से ऊपर वाले एरिया वो बंगाल की खाड़ी है। शिशुपालगढ़, पटना, गोवा, कन्नौज। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मेरठ, हिंद महासागर, सोची, मुंबई, भरहूत, उज्जैनी। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा और क्या है, देखो यहाँ पे इनको भी दर्शाना है, देख लो। और ये वाला जो है इनको भी दर्शाना। तो ये सारे मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं। अगर एक बार इसको तैयार ही कर लेते हो तो 6 नंबर के प्रश्न जो है वो आपसे बन जाएगा।